हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल चैप्टर का तीसरे पार्ट के बारे में, यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे एल्कोहल का नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे एल्कोहल हो, फिनाल हो, ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एनहाइड्राइड हो, एमाइड हो, एमीन हो, उसमें हर एक चीज़ का सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, नेमिंग आना चाहिए। ठीक है, तो ये नेमिंग हमको जानना जरूरी है। क्लास 11 में हमने सीखा था कि हम लोग क्लास 11 में हम लोगों ने जो है कि एनालॉगस के बारे में हम लोग नाम सीख लिया था कि एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं। इस चीज़ के बारे में सीख लिया था। और जब सिंगल बाड हो तो उसके साथ साथ हम लोग एन लगाते हैं। ठीक है, और यदि डबल बाड हो तो उसके साथ साथ हम लोग इन लगाते हैं, और ट्रिपल बाड हो तो उसके साथ साथ हम लोग आइन लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जान गए हैं। और हेलो एल्केन में हम लोगों ने जान लिया था कि क्लोरीन के लिए अगर उसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, और फिर फ्लोरीन के लिए फ्लोरो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया था, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग को फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब होता है ROH, एल्कोहल। इसमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। इस प्रकार से ये बनता है क्या चीज़, एल्कोहल। यह जो है कि बेंट शेप में होता है। इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, इतना चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। पिछले सब वीडियो में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एल्कोहल के नेमिंग के बारे में देखते हैं। तो देखिए, एल्कोहल का जो IUPAC नेमिंग है, सिर्फ हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि एल्केन के लिए एल्केन होता है, मतलब कि हर एक जगह क्या होता है, कार्बन का चयन होता है। तो इसका IUPAC नेम होता है एल्केन एल्केन प्लस आल। अगर ये दोनों को मिला ले तो हमारा बन जाता है क्या, एल्केनॉल। ठीक है, एल्केनॉल। ठीक है, IUPAC में क्या होता है कि एल्कोहल को जो हमारा नाम है, उस नाम में क्या होता है, आल शब्द से एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम नेमिंग नाम लिखेंगे तो यहाँ पर जो ये ई है, ये वाला ई जो है हट जाएगा, क्योंकि जब दो वावेल आते हैं तो पहला वाला वावेल हट जाता है। ठीक, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉल, जो कि हमने ऊपर में लिखा है। ये इसका ओरिजिनल नाम हो जाएगा। जैसे कि एल्केन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन, आल का मतलब एल्कोहल है, जो कि इसमें क्या है, सफिक्स के रूप में हम लोग इसको यूज करेंगे। हम लोग सफिक्स के रूप में इसको हम लोग बताएंगे। ठीक, अगर हम लोग प्रीफिक्स के रूप में बात करें एल्कोहल का, यानी कि जब एल्कोहल किस रूप में हो, प्रीफिक्स के रूप में हो, तब यहाँ पर एल्कोहल को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी। ठीक है, इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब हम लोग इसका एक एक करके नाम लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इस पर कोई भी हमको मेहनत नहीं करना है। हमारा मेहनत सारा कहा जाएगा, हमारा सारा मेहनत जाएगा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक, पहला हम लोग देखते हैं, जब एक कार्बन हो सिर्फ तो क्या होगा, CH3OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इसका एल्केन का नाम हो जाएगा मेथेन। ठीक है, और मेथेन के साथ क्या आ जाएगा, आल, मेथेनॉल हो जाएगा। दो कार्बन रहेगा तो दो कार्बन के साथ इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, इसी प्रकार से तीन कार्बन के लिए हो जाएगा क्या, बताइए जल्दी से। बहुत ही इजी टॉपिक चल रहा है, इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। ठीक, इसमें अब दो कंडीशन हो सकता है। दूसरा वाला कंडीशन क्या हो जाएगा कि ये OH यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर ही हो जाएगा CH3। तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू आल, प्रोपेन टू आल। ठीक है, क्यों यहाँ पर टू आल हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्शन आ गया ना। इसी प्रकार से इसका नाम भी प्रोपेनॉल ना हो करके इसका नाम हो जाएगा क्या,
प्रोपेन 1R। देखिए नंबरिंग कब करते हैं, नंबरिंग तब करते हैं जब दो से अधिक संभावनाएं बनती है, तब वहां पर नंबरिंग करते हैं। मतलब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको रखने के लिए हमारे पास अगर दो से अधिक संभावनाएं बन जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, पहले नंबर पर है, और दूसरे वाले में दूसरे नंबर पर है, किधर से भी नंबरिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रोपेन 2R हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला देखें, CH3, CH2, CH2, फिर से CH2 और OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूटेनॉल। ठीक, इसमें या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, ब्यूटेन 1R, क्योंकि एक नंबर के पोजीशन पर क्या है, एक नंबर की पोजीशन पर 1 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1R हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अगर हम इसके आइसोमर को ले लें, ठीक है, आइसोमर का मतलब कि अगर हम लोग OH को ट्रांसफर कर दें किसी दूसरे जगह पर, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, OH और फिर CH3। अब इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इधर हम नंबरिंग करेंगे, किसका नंबरिंग करेंगे, तो कार्बन का नंबरिंग करेंगे। किधर से नंबरिंग करेंगे, तो IPC नेम के अनुसार, IPC के नियम अनुसार हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर क्या मिलेगा, 1 2 3 4, और इधर से नंबरिंग करेंगे राइट साइड से तो हमारे फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिलेगा 2 1 2 3 4। तो ये वाला नंबरिंग गलत है, ये वाला नंबरिंग सही है। ठीक, क्योंकि हमको फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम नंबर पर आना चाहिए। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूटेन 2R। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। इसका एक और आइसोमर हो सकता है कि एक कार्बन से CH3 हो, CH3 हो, फिर यहाँ पर भी CH3 हो और यहाँ पर आ जाए OH। ठीक, अब हम कहें कि इसका नाम बताइए, तो अब यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। और IPC नाम लिखने का रूल होता है क्या, सबसे पहला रूल होता है कि लंबी से लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, कि हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले सिलेक्ट करना है। ठीक, इसके बाद फिर दूसरा नंबर क्या होता है कि उसका हम लोग नेमिंग करते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं, और इसके बाद हमारा तीसरा रूल है कि नाम लिखते हैं। ठीक, नाम लिखते हैं, और नाम लिखते समय कैसे लिखते हैं, देखिए अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप ना हो और कोई भी ब्रांच ना हो, तो उस केस में रूल अप्लाई करते हैं बाब, BAB। बाब का मतलब हो जाएगा, B से हो जाएगा ब्रांच, A से हो जाएगा एल्क, और B से हो जाएगा बांड। यानी कि नाम लिखते समय सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, ब्रांच को लिखते हैं, फिर एल्क को लिखते हैं, फिर लिखते हैं बांड को। और यदि इसमें कोई भी सफिक्स आ जाए तब उस समय हम क्या करेंगे, तब हमारे पास रूल हो जाएगा BABS, बाप्स। बाप्स का मतलब क्या हो जाएगा, B से हो जाएगा आपका ब्रांच, और फिर A से हो जाएगा एल्क, और फिर B से हो जाएगा बांड, और S से हो जाएगा सफिक्स। ठीक है, यानी कि पहले वाले कंडीशन में, यानी कि नंबर A कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ब्रांच लिखते हैं। अगर कोई भी सफिक्स नहीं है उस केस में सबसे पहले हम लोग ब्रांच लिखेंगे, फिर उसमें एल्केन लिखेंगे, कितने कार्बन के एल्केन है, फिर इसके बाद उसमें बांड लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सफिक्स उसमें मौजूद है तो सबसे पहले ब्रांच, फिर एल्क, फिर बांड, फिर सफिक्स लिखते हैं। ठीक है, एक और रूल चलता है, वो रूल क्या है, वो यहाँ पर आपका रूल है PBAPS। कौन सा रूल हो जाएगा, ये आपका दूसरा नंबर था, मतलब कि B नंबर, और इसी प्रकार से यहाँ पर C नंबर चलता है, वो है आपका PBAPS। PBAPS का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्रीफिक्स। यदि हमारे IPC के नेम में सबसे पहले प्रीफिक्स दिया तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम ब्रांच, फिर लिखेंगे हम एल्क,
फिर लिखेंगे हम बांड को कि सिंगल बांड है कि डबल बांड है कि ट्रिपल बांड है। सिंगल बांड होता है एन, डबल बांड होता है इन, ट्रिपल बांड होता है आइन। इसके बाद हम सबसे लास्ट में लिखते हैं क्या, सफिक्स को। ठीक, इस प्रकार से ब्रांच को लिखते समय तीनों के लिए हमेशा ध्यान देंगे कि ब्रांच को लिखते समय हम इसको क्या लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाकर, यानी कि अल्फाबेटिकली हम लोग लिखते हैं ब्रांच को। ठीक है, अल्फाबेटिकली हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे इस वाले एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा नाम लिखने का क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, हमारा पहला नियम है क्या, एज पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम सिलेक्ट करें। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा कौन सा है, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 1 2 और 3। हम इसको भी दे सकते, इसको भी 3 कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको 3 कर दिए। ठीक, तो अब यहाँ पर 3 कर दिए तो हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और हो गया, और यहीं पर हमने नंबरिंग भी कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे कि ब्रांच क्या इसमें है, तो हमारे पास साफ साफ दिख रहा है ये जो CH3 है, ये CH3 हमारा क्या है, ब्रांच है। ठीक, और इसके साथ साथ इसमें क्या है, इसमें एक सफिक्स भी है। तब इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे बाप्स का। पहले हम लिखेंगे क्या, इस बाप्स रूल का अप्लाई करेंगे, और इस रूल के नियमानुसार सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रांच के बारे में। तो ब्रांच का नाम क्या है, देखिए ब्रांच का नाम लिखते समय हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ब्रांच के नाम में एल्किल लिखते हैं, एल्केन न लिख करके कार्बन की संख्याओं को एल्किल शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथिल। ठीक है, और मेथिल किस पोजीशन पर है, तो नंबर के साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई संभावनाएं हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 मेथिल। ठीक, 2 मेथिल, और फिर ब्रांच के बाद फिर क्या लिखेंगे, एल्क। एल्क का मतलब प्रोपीन है ना, प्रोपेन है ना, तब यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल प्रोप, PROP। प्रोप का मतलब ये कार्बन की संख्या हो गई। और इसके बाद फिर एल्क लिखेंगे, एल्क के बाद मतलब बांड लिखेंगे। बांड का मतलब यदि सिंगल बांड है तो प्रोप के साथ एन, डबल बांड होगा अगर मान लीजिए होगा तो प्रोप के साथ इन, और ट्रिपल बांड होगा तो प्रोप के साथ आइन। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोपेन, और इसके साथ 2 आल इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हमने क्या लिख दिया, सफिक्स लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका ब्रांच, फिर ये हो गया एल्क, ये हो गया बांड, और ये हो गया सफिक्स। ठीक, इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं। अगर हम 3 कार्बन वाले ही चैन में लगा दे क्या, एक ठो डबल बांड लगा दे, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। ठीक, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नाम लिखते समय हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें देखना नहीं, सब छोटा है, 1 2 3। ठीक, इसमें हम लोग नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रांच, जो कि है नहीं। एल्क लिखेंगे, एल्क में कितने कार्बन है, तो एल्क में कार्बन आपके हैं 3। 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। और इसके बाद डबल बांड है, तो डबल बांड के लिए मतलब कि इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ब्रांच एल्क बांड। बांड में कौन सा बांड है, डबल बांड है। तो डबल बांड में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 इन, और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 1 आल, 2 इन 1 आल हो जाएगा, क्योंकि 1 पर क्या है, आल है। नंबरिंग हम किधर से करेंगे, तो जिधर बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है, जिधर सफिक्स होता है, उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो OH यहाँ पर क्या है, सफिक्स है, इस साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला ले लेते हैं। अभी हम छोटा छोटा कर रहे हैं, आगे चल करके बहुत बड़े बड़े IPC नाम लिखेंगे। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 नंबर पर क्या है, इन है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोप। फिर 2 इन, सॉरी प्रोप नहीं, ब्यूट। ब्यूट 2 इन, और फिर 1 आल इसका नाम हो जाएगा ना। इस प्रकार से इसका हम लोग नाम लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अब इसका नाम बताइए क्या होगा, बहुत ही ईजी है। इसमें हम लोग हाइड्रोजन भर लेंगे। चलिए हम हाइड्रोजन भर के दिखाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा H3, यहाँ पर हो जाएगा H,
यहाँ पर एक H रहेगा, यहाँ पर 2 H रहेगा। ठीक हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे तो देखिए इसका नाम लिखते समय हम लोग ध्यान रखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें यह है आपका ब्रांच, यह है आपका एल्क, और यह है आपका बांड, और यह है आपका सफिक्स, यानी कि सारी चीजें इसमें मौजूद है। ठीक है। तो अब हम इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कि क्या हो, फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिले। ठीक है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग राइट साइड से करेंगे तो 1 2 3 और 4, राइट साइड से करने पर क्या आ गया, यहाँ पर इसको कम नंबर मिला है, यानी कि येलो कलर वाला हमारा नंबरिंग सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और इसके बाद फिर ब्यूट, 4 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, और 3 इन, 3 इन और 2 आर, इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। अब थोड़ा हम लोग बड़े बड़े आईपीएसी नाम लिखते हैं, ज़्यादा कार्बन से लेकर के, और थोड़ा हम क्रिटिकल कंपाउंड के बारे में देखते चलते हैं। CH3 CCl, फिर CH2, यहाँ पर H रहेगा, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका CH2, फिर यहाँ पर आ जाएगा CHBr, फिर यहाँ पर CH3, मतलब यहाँ पर CH2 रहेगा, और इसके बाद फिर यहाँ पर कर देंगे CH, यहाँ पर कर देंगे हम CH3, और इसके बाद फिर यहाँ पर CH2 CHCl, और यहाँ पर आ जाएगा क्या OH। ठीक, ये इतना बड़ा कार्बन है, इसका हमको आईपीसी नाम लिखना है। देख करके बिल्कुल भी पहले तक घबराना नहीं है कि ये क्या दे दिया, ऐसे कैसे इसका नाम लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप है उधर से नंबरिंग करेंगे। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है तो जिस साइड में उधर से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं, 9 कार्बन है तो होनी भी चाहिए 9 कार्बन। ठीक। अब देखिए इसमें हमको नाम लिखना है तो इसमें कौन कौन से ग्रुप ब्रांच लगे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्लोरीन है, ये मतलब ये सभी प्रीफिक्स है, क्लोरीन ब्रोमीन और फिर से क्लोरीन, ये आपका क्या है प्रीफिक्स है, और ये आपका CH3 ब्रांच है। ठीक। तो प्रीफिक्स और इसमें प्रीफिक्स और फिर इसमें क्या कहते हैं मेथिल में, इसके लिए नाम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए नाम के लिए रूल होगा BABS, BABS। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर ब्रांच लिखेंगे, फिर एल्क लिखेंगे, फिर बांड लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास प्रीफिक्स है क्लोरो और ब्रोमो, यहाँ पर 2 प्रकार के प्रीफिक्स है, और इन दोनों प्रीफिक्स में हम देखेंगे तो अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आता है। तो सबसे पहले ब्रोमीन लिखेंगे, तो ब्रोमीन कौन से पोजीशन पर है, तो 5 पोजीशन पर, 5 ब्रोमो। ठीक। इसके साथ अब क्या लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे। तो क्लोरीन कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है और 8 पर है, तो 5 ब्रोमो 1,8 डाइक्लोरो हो जाएगा, क्योंकि 2 बार क्लोरीन है तो 1,8 डाइक्लोरो। और इसके बाद फिर मेथिल यानी कि ब्रांच लिखेंगे, ब्रांच में मेथिल है, किस नंबर पोजीशन पर, तो 3 नंबर पोजीशन पर, 3 क्लोरो। और फिर अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एल्क लिखेंगे। एल्क में कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, और सभी क्या है सिंगल बांडेड है, तो बांड भी N हो जाएगा, बांड के लिए N हो जाएगा मतलब, तो 3 क्लोरो। इसके बाद फिर नोनेन, NONANE, नोनेन का मतलब 9 कार्बन के लिए, ये हो गया 9 कार्बन के लिए, और N हो गया नोनेन, और फिर 1 आल, इसका यह नाम हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी नाम है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम लोग नाम लिखते हैं। और आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा लंबा लंबा बनाते हैं और ज़्यादा बड़ा बड़ा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब इस प्रकार से कंपाउंड देंगे। यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर हम डबल बांड कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रिपल बांड कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम डबल बांड कर दे रहे हैं, एक जगह यहाँ पर लगा दे रहे हैं क्या Cl, यहाँ पर लगा दे रहे हैं हम Br, यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं क्या
आयोडीन, और यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं क्या, ईटी। ईटी का मतलब एथिल ग्रुप। अब इसका हमको नाम लिखना है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम हो जाएगा। नाम लिखते समय सबसे पहले क्या करना है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सा है, तो हमारी सबसे लंबी कार्बन चेन ये वाला है, ठीक है। ये वाला कार्बन चेन क्या है, हमारा सबसे लंबा है। अब इसका हम लोग सिलेक्शन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देने के लिए हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 15। बाप रे, इतना लंबा कार्बन चेन है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिखेंगे आईपीसी नेम, ठीक। इसमें देखिए, अब इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, प्रीफिक्स को। तो प्रीफिक्स कौन कौन है, क्लोरो है, ब्रोमो है और आइडो है। इसको सबसे पहले हम लोग निपटाते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 ब्रोमो, और इसके बाद फिर अल्फ़ाबेट से हम लिख रहे हैं 11 क्लोरो, 11 क्लोरो, और इसके बाद फिर 7 आइडो। अब ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स के बारे में, मतलब प्रीफिक्स तो हो गया, अब लिखेंगे हम ब्रांच के बारे में। तो ब्रांच का कौन सा है, ये है आपका ब्रांच है, एथिल ब्रांच है, 12 एथिल, 12 एथिल। और इसके बाद फिर ब्रांच के बाद एल्क लिखेंगे। एल्क में देखिए 15 कार्बन है, 11 के लिए क्या होता है, 10 के लिए होता है डेकेन, 10 के लिए डेकेन, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए बाईडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक और 15 के लिए पेंटाडेक। 15 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पेंटाडेकेन, पेंटाडेक, पेंटाडेक होगा ना, यहाँ पर नीचे हम लिख रहे हैं पेंटाडेक। और इसके बाद क्या है, इन है और आइन है। यहाँ पर देखिए आइन है, यहाँ पर आपका इन है और यहाँ पर आपका आइन है। तो ध्यान दीजिए इधर कि सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, इन को लिखते हैं, क्योंकि इन जो है कि प्रेफरेंस आर्डर में ऊपर आता है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 12 इन, 12 इन और 1 आइन, 1 आइन, और इसके साथ साथ क्या लिखेंगे, इसके साथ साथ 5 आल, लास्ट में हम लोग सफिक्स को लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आईपीसी नाम हो जाएगा, ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि इतना देखने के बाद आप लोग को पूरा आईपीसी नाम समझ में आ गया होगा। सिंगल हाइड्रोक्सी, सिंगल OH वाला। अब हम लोग देखते हैं कि अगर जब अगल बगल OH हो तब उसका नाम क्या हो जाएगा। जैसे मतलब जब एक से अधिक OH हो, जैसे कि CH2OH और CH2OH, इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है, कॉमन नेम अभी बता रहे हैं, इसका कॉमन नेम होता है विसिनल डाइआल, विसिनल डाइआल। ये नाम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और जब दोनों OH एक ही कार्बन पर हो जाए, CH2OH और OH, तो इसका नाम होता है जेमिनल, जेमिनल डाइआल, इसका नाम होता है। हालांकि स्टेबल नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। जब अगल बगल कार्बन पर OH हो तो विसिनल डाइआल, जब एक ही कार्बन पर दोनों OH हो तो जेमिनल डाइआल होता है। और जब 3 OH एक ही साथ हो जाए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो हम अभी बता रहे हैं, CH2 CH2 और यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर देखिए CH2 नहीं रहेगा, यहाँ पर CH रहेगा, CHOH, यहाँ पर भी आपका रहेगा OH। इसका नाम होता है क्या, इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल, इसका कॉमन नेम क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। इसको आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन तीनों का हम लोग आईपीसी नेम भी देख लेते हैं। ये तीनों क्या है, कॉमन नेम है। इसका हम लोग आईपीसी नेम देखें तो इसमें 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेन,
एथेन 1,2 डाइआल। ठीक, इसका नाम हो जाएगा मेथेन डाइआल, मेथेन डाइआल। इसमें वन वन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम डाइआल लिखेंगे, क्योंकि जब एक ही कार्बन है तो और कोई ऑप्शन नहीं है कि कहीं और चला जाए। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइआल। इसका जो है कि नाम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। CH3 CHOH, CH2 CHOH, फिर यहाँ पर CH3 CH, मतलब कि CH3 और यहाँ पर कर देते हैं Cl। ठीक है, इसका नाम आप बता दीजिए। इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से OH को कम नंबर मिले। 1 इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब देखिए, अगर दो ठो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, तो क्या करते हैं कि दोनों के नंबर को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जिधर से कम नंबर मिले उधर से करते हैं। तो देखिए, इधर से हम इसको ऐड करेंगे 2 और 4 को, तो 2 + 4 = 6। और हम इधर से करें 1 2 3 4 5, तो इधर से भी आ रहा है 2 + 4 = 6, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। लेकिन इस साइड में क्या है, ये प्रीफिक्स लगा है, तो इसलिए ये प्रीफिक्स की तरफ से हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। यानी कि ये वाला नंबरिंग जो हमने रेड कलर से मार्क किया है, ये वाला नंबरिंग क्या होगा, सही माना जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस वाले नंबरिंग को हम लोग सही मानेंगे और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, और इसके बाद फिर पेंट, पेंट ना करके पेंटेन लिखेंगे ना, 1 क्लोरो पेंटेन 2,4 डाइआल, पेंटेन 2,4 डाइआल। इसका जो है कि IUPAC नाम हो जाएगा। थोड़ा सा साइक्लिक ग्रुप में देख लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में किस प्रकार से नाम लिखा जाता है। जैसे कि प्रोपेन है, इसके साथ OH लगा दे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके नाम के साथ प्रोपेन साइक्लो शब्द जुड़ जाएगा, साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल। ठीक, ब्यूटेन के साथ लगा दे, एक डबल बांड करके लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, साइक्लो ब्यूट 2 in 1 आल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसका नाम बता दीजिए। इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग करते समय OH को कम नंबर देंगे, OH को मतलब पहला नंबर देंगे, और फिर डबल बांड को कम नंबर देंगे, तब हमारा ये नंबरिंग चलेगा। अब नंबरिंग के बाद इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, 4 क्लोरो, फिर इसके बाद फिर पेंट, सॉरी साइक्लोपेंट ना, 4 क्लोरो, फिर साइक्लोपेंट, फिर 2 in और 1 आर, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और कार्बन बढ़ा दें, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा OH। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि यह 6 कार्बन वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक, सब लोग जानते हैं। आगे OH, फिर यहाँ पर O डबल बांड, यहाँ डबल बांड कर दीजिए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स, और नंबरिंग 1 2 3 4 5
6, हेक्स के बाद फिर 2,3 डाइइन फिर 1 आल। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आईपीसी नाम हो जाएगा। एक और अगर डबल बॉन्ड बढ़ा दे इस साइक्लोहेक्सेन में, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और ये तीसरा डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका दो नाम होंगे। पहला नाम क्या होगा, पहला नाम होगा इसका साइक्लोहेक्स। अब देखिए, अब इसका नंबरिंग यहाँ शुरू होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइइन और 1 आल, ये नाम होगा। और आईपीसी ने इसके कॉमन नेम को भी आईपीसी नाम भी मान लिया है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, फिनाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूछ लेता है कभी कभी, इसका आईपीसी नेम बता दीजिए। कहता है कि कई बार पूछ लेता है कि यदि यह कॉमन नेम है तो आईपीसी नेम क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि फिनाल ही आईपीसी नेम भी है और फिनाल ही कॉमन नेम भी है। इसका ये भी नाम सही है और ये भी नाम सही है। ठीक है, इस प्रकार से इसका नामिंग होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत ही अच्छे से एल्कोहल का आईपीसी नेम समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जितने हमने एल्केन का चयन पढ़ा है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसको जो है कि नंबर ऑफ कार्बन के साथ अच्छे से याद होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। फिर ये प्रीफिक्स का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक, इसके बाद फिर आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि एल्केन और आल मिल करके एल्केनाल बनता है। ये चीज़ बस आपको याद में रखना है। कभी भी यदि हम भविष्य में OH को प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करेंगे तो हाइड्रोक्सी शब्द से लिखेंगे। और आईपीसी नाम लिखते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद उसका नंबरिंग करेंगे, इसके बाद हम नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय 3 रूल है, बाब, बाप्स और पी बाप्स। सबसे पहले हम लोग पी बाप्स में सभी आ जाएगा, इसलिए हम पी बाप्स बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर ब्रांच लिखेंगे, फिर एल्क लिखेंगे, फिर बॉन्ड लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से नेमिंग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा। हम अभी आपको बता देते हैं, अगला पार्ट होगा इसका, जो कि आपका क्या होगा, पार्ट 4, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके भर के IIT, JEE, नीट और क्लास 12 के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी आप कंपटीशन की एग्जाम देते हैं 12th लेवल पर, तो वहाँ से आपके लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आज के इस क्लास को यहीं रखते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।